भारत में पहली बार जो अमेंडमेंट आया उसके बाद ही हमने ग्राहक निवारण मंच ने 83 लाख रुपए का मुआवजा जो मंजूर करके दिया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने अक्सर देखा है कि किसानों का मुद्दा तो भारत के अंदर छिड़ा हुआ है, लेकिन उसी के चलते हमारे साथ जो आज एक लॉयर बैठे हैं, काफ़ी टैलेंटेड है, इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक सबसे अहम बात आपको ये बताते हैं कि अभी हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने को ये मिली थी कि तारों को जाने के बाद में जो नुकसान हुआ फसलों का, उसके लिए बहुत जगह लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक किसान हार जाता है, अपने दम तोड़ देता है, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने का काम ये लॉयरों का होता है। अक्सर हमने देखा है कि कहीं पर कुछ लॉयर जो है बदनाम भी हो जाते हैं, कुछ लॉयरों का नाम भी हो जाता है। अब उसी के चलते हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि क्या प्रकरण। आपने देखा होगा कि पेपरों के अंदर अक्सर जो है हेडलाइन भी बनी, सर ने उसकी काफ़ी मेहनत की। इनसे हम बात करते हैं। सर, हमने अक्सर अभी देखा है कि हाल ही में न्यूज़पेपर के अंदर हमने पढ़ा है कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त केस को हैंडल किया, उसमें आप जीत हासिल हुई है आपको। सबसे पहले आप आपका नाम बताइए और वो कैसा प्रकरण रहा, उसमें कैसा आपका एक एक्सपीरियंस रहा, कैसे लड़ाई आपने लड़ी और किसान को आप जो है इंसाफ दिलाने में कामयाब रहे। मेरा नाम है एडवोकेट संभाजी तवार और मैंने जो किसान है भालगांव के दगड़ाबाई डोईफोड़े और रामेश्वर डोईफोड़े, इनकी जो खेती भालगांव में गट नंबर 273 में थी और उनका 2-2 एकड़ खेत था। और दगड़ाबाई डोईफोड़े जो है उनकी 2 एकड़ गन्ने की खेती थी और जो रामेश्वर डोईफोड़े थे उनकी 2 एकड़ में मौसम्बी का बगीचा था, उसमें 400 पेड़ थे। वहाँ से जो ज़मीन थी वहाँ से विद्युत वितरण कंपनी की जो तारें हैं वहाँ से गई थी। 27/4/2019 में वहाँ से विद्युत घर्षण से, शॉर्ट सर्किट से उनका सब 2 एकड़ का गन्ना बस जल गया था और 2 एकड़ जो पेड़ लगे थे मौसम्बी के 400 पेड़ थे, उसमें से 330 पेड़ जो है वो जो आग से भस्म हो गए थे, राख हो गए थे। उसके वजह से जो हमारे किसान भाई है दगड़ाबाई डोईफोड़े और रामेश्वर डोईफोड़े, इनका पूरा गन्ने का खेत और जो मौसम्बी का खेत है पूरा साफ हो गया था। उनको कुछ नुकसान भरपाई भी मिली नहीं थी। उसके वजह से उन्होंने तलाठी, तहसीलदार, कृषि अधिकारी, कलेक्टर, इनके तरफ नुकसान भरपाई की, मुआवजा मिलने की बहुत कोशिश की, फिर भी उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था। उन्होंने विद्युत कंपनी जो महावितरण है उनके तरफ भी, जो अधीक्षक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके तरफ भी मुआवजे की सिफारिश की थी, मांगा था, फिर भी उनको मिला नहीं। बाद में सब होने के बाद, उनको हरासमेंट मिलने के बाद, मानसिक त्रास होने के बाद वो मेरे तरफ आ गए। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लाए सब देखा, हमने देखा कि उनका सब सही होने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था। उसके वजह से मैंने सोचा कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनके लिए हम न्याय मांगेंगे। इसलिए मैंने क्या करा कि जो किसान को मुआवजा मिलने के लिए कंज्यूमर फोरम है औरंगाबाद जिला ग्राहक मंच जो कि उनको जुरिडिक्शन खाली 20 लाख तक ही था। अभी 2020 में उसमें अमेंडमेंट आने के बाद 1 करोड़ रुपए तक उनको अब जुरिडिक्शन आ गया जिला ग्राहक मंच को। नहीं तो पहले कैसा था कि 1 करोड़ के नुकसान भरपाई के लिए अपने को स्टेट कमीशन के तरफ जाना पड़ता था। इसलिए हमने वो अमेंडमेंट आने के बाद, भारत में पहली बार जो अमेंडमेंट आया उसके बाद ही हमने जिला ग्राहक तकरार निवारण मंच में ये कंज्यूमर फोरम में हमारे किसान भाई दगड़ाबाई डोईफोड़े और रामेश्वर डोईफोड़े की जो कंप्लेंट है वो दाखिल करे। उसके बाद वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट और दोनों महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट है, उनका और हमारा कहना युक्तिवाद होने के बाद हमारे तरफ से ग्राहक निवारण मंच ने 83 लाख रुपए का मुआवजा जो मंजूर करके दिया। इससे मुझे और समाधान हो रहा है कि मैंने किसान भाइयों के लिए एक बड़ा काम करके उनको नुकसान भरपाई दिला दी। वो जो निकाल दिया 6/1/2021 में, वो भारत में पहला निकाल ग्राहक मंच, जिला ग्राहक मंच ने दिया औरंगाबाद में। कितना टाइम लगा सर पूरा केस करने में? पूरा 6-7 महीने लगे हमें। अच्छा। हाँ।
अच्छा सर, अक्सर एक चीज़ हमने देखी है कि अभी बहुत सारे जो लॉयर हैं वो सियासत की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अक्सर पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। आपका भी कोई ऐसा इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं, हमारा तो किसान भाई को न्याय मिलना चाहिए, ये सबसे मेन बात है। उनको न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक काम अच्छा होना चाहिए इतना। अगर आपसे कांटेक्ट अगर करना है तो आपका ऑफिस का एड्रेस बताइए, और कहाँ लोग अगर आपसे ज़मीन के मामलों में अगर मिलना चाहें तो कौन सी जगह आपसे कांटेक्ट? मेरा ऑफिस देवलाई रोड, शॉप नंबर 6, उस्मान पार्क, औरंगाबाद बीड़ बाईपास में। थे इनसे बात करके एक चीज़ समझ में आई है कि किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें इनका योगदान रहा, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने लड़ाई लड़कर जो मुआवजा दिलाना था वो इन्होंने दिलाया। अब इनसे अगर कांटेक्ट करना, जैसे सर ने एड्रेस बताया, उसके अलावा आपसे हम ये बात और करते हैं कि आने वाले वक्तों में हम ऐसे लॉयरों से मिलेंगे जो शहर में हमने अक्सर देखा है टेक्निकल गुनाह हो या उसके अलावा कई सारी दिक्कतें, ज़मीन का मामला हो, फैमिली कोर्ट हो, जो भी मसले हमारे जुड़े हैं जनता से, ऐसे लॉयरों से हम मिलेंगे और उनसे आपके सवाल, आप कमेंट में आपके सवाल दे सकते हैं। वो सवालों को हम लेकर लॉयर से मिलेंगे और आपकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। नमस्कार, मी आहे आपला ज्युनियर लक्ष्या, लाडका लक्ष्या। आपण बघत आहोत औरंगाबाद अपडेट्स। या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, नवीन ताज्या जर घडामोडी जाणायच्या असेल तर आपल्याकडे एक पर्याय आहे, फक्त तो औरंगाबाद अपडेट। थँक्यू। Hi, I'm Vibhuti Sharma and you are watching Aurangabad Updates. Please keep watching for the all latest news and updates.